आज हम लोग एक न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें क्या बोला गया है। इसरो ने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जहाँ पे बोला गया है कि इसरो चीफ, यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि क्या है आर्टिकल में। तो इसरो चीफ सोमनाथ, एस सोमनाथ जो है करंट जो इसरो के जो चेयरमैन हैं, उसने क्या किया, विड्रॉज पब्लिशिंग ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। तो फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो अपने आत्मकथा होता है, जो अपने बारे में, जैसे सपोज़ मैं अपने बारे में खुद लिख रहा हूँ तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। और बायोग्राफी क्या होता है? दो डिफरेंस होता है। बायोग्राफी वो है जो मेरे बारे में और कोई लिखता है। सपोज़ मेरे बारे में XYZ कोई भी अगर लिखता है तो उसको क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी। और मेरे बारे में अगर मैं लिखता हूँ तो इसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाएगा। तो इसने क्या किया, इसका जो विड्रॉ कर लिया, इसने एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करने वाला था सोमनाथ जी, तो उसको क्या किया, विड्रॉ कर लिया। अभी बोल रहा है कि नहीं करेंगे पब्लिश। तो क्यों नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है? तो हम लोग पढ़ते हैं इसका न्यूज़ के बारे में। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ऑन सैटरडे सेड ही वाज withdrawing from the publishing of his upcoming autobiography after controversial alleged critical critical remarks about his predecessor के सिवान इन दी बुक। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? जो इससे पहले जो था, सब इससे पहले कौन था? के सिवान जो थे, उसके बारे में कोई बहुत सारा क्रिटिकल रिमार्क्स किया गया है, बहुत सारा कुछ बोला गया है, इस तरह का न्यूज़ में सुनने में आया। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ये मैं मेरा जो बुक है अभी पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ, सोमनाथ जी ने बोला है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है? इससे पहले जो चेयरमैन था, इससे पहले चेयरमैन कौन था? के सिवान जी थे। सोमनाथ confirmed that he had decided to withdraw the publication of the book। अगर इस एग्ज़ाम में आता है, बुक का नाम क्या है? नीलाबो कुदिचा सिमहलगल। ये कन्नड़, ये है, ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है। लूजली ट्रांसलेटेड एज, अगर इंग्लिश में आता है क्या होगा टाइटल इसका? लायन दैट ड्रंक द मूनलाइट in the light of the controversy. Earlier in the day, where responding to a report that shared his autobiography had some critical remarks about his predecessor शिवन जो थे इसके पहले, सोमनाथ डिनाइड ही हैड टारगेटेड एनी पार्टिकुलर इंडिविजुअल। वो उसने बोला है कि मैं किसी पार्टिकुलर को टारगेट नहीं किया हूँ, जस्ट उसका अपना जो व्यू है वो रखा गया था। Persons holding such key positions may have to go through several challenges। तो ये बोल रहा है कि इस तरह का अगर कोई पोस्ट आता है तो वहाँ पे बहुत सारा चैलेंज आते रहता है। One among them is the challenges, उसमें क्या गया है? The challenges with regard to getting position in an organization। तो इस तरह का कहा जा रहा है। He said adding that these are challenges that everybody has to go through। तो ये बोल रहा है कि इस तरह का चैलेंज रहता है जो सबको जाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये इसमें ये नया कोई बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। More persons might be eligible for a significant post। I just tried to bring out that particular point। I didn't target any particular individual in this regard। वो क्या बोल रहा है सोमनाथ जी? बोल रहा है इस तरह का बोल रहा है कि वो जो है अपना इंडिविजुअल जो है उसका ओपिनियन रखा है, ये किसी को टारगेट नहीं किया। He added, he admitted that he mentioned in his book the lack of clarity in connection with the announcement of the failure of the Chandrayaan-2 मिशन। तो इसने बोला है कि चंद्रयान 2 के मिशन जो थे वो फेलर हुआ था, उसके बारे में बोला गया था। इसरो चेयरमैन रीइटरेटेड, वो बार बार यही बोल रहा है कि दोहरा रहा है कि दैट हिज ऑटोबायोग्राफी वाज एन अटेम्प्ट टू इंस्पायर पीपल हु विश टू अचीव by fighting challenges and obstacles in life and not criticize anyone। तो वो क्या कर रहे हैं? तो इस तरह का चीज़ है। ये आदमी को जो है अपकमिंग जो इंडियन स्पेस में रिसर्च में जाना चाहता है, उसको इंस्पायर करने के लिए बुक लिखा है, और इसका कोई टारगेट नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में आता है तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो है, ये टॉपिक लाने का यही रीज़न है कि ये क्या है,
इसरो क्या है, अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय इसरो, तो इसरो क्या है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगर एग्ज़ाम में आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटका बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आता है कि एग्ज़ाम में आता है, ये भी आता है कि इसका हेडक्वार्टर, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर कर्नाटका बेंगलुरु। और फास्ट चेयरमैन कौन था, ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो विक्रम साराभाई जो थे फास्ट चेयरमैन थे। और एग्ज़ाम में अगर ये भी आता है कि एस सोमनाथ जी के जो ऑटोबायोग्राफी है क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है नीलावु कुदीचा सिम्हनगल। और एग्ज़ाम अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते तो क्या होगा, लायंस दैट ड्रैंक द मूनलाइट। और इस अगर एग्ज़ाम में ये भी आता है कि इससे पहले कौन चेयरमैन थे, तो के शिवान थे। तो के शिवान के बाद अभी नया जो है ये कौन है, ये है एस सोमनाथ जी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।